नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2012 की चर्चा करें, जिसमें हम सीसेट द्वितीय प्रश्न पत्र का हल देखेंगे, अध्याय व विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, अंतर्व्यक्तिक एवं संचार कौशल। फर्स्ट है पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असर्शन ए, सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद फंजीसाइड बिफोर सोइंग। बीजों को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए। रीजन आर, विदाउट ट्रीटिंग द फंजीसाइड द सीड्स डू नॉट जर्मिनेट। बिना फफूंदी रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। बीजों को बोने के पहले फफूंदी में भिगो देना चाहिए, यह कथन सत्य है, जबकि दिया गया कारण बिना फफूंदी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता असत्य है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए फफूंद रोधी में भिगोए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, स्टूडेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय देयर टीचर्स। विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लेते हैं। पहला है, स्टूडेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटेलेक्चुअलिटी। विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते, ये सही है। दूसरा, स्टूडेंट्स कंसीडर देयर टीचर्स एज देयर रोल मॉडल। विद्यार्थी अपने अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं, ये भी सही है। तीसरा जो है, मच टाइम ऑफ स्टूडेंट्स इज स्पेंट एट स्कूल। विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड सेकंड कथन में निहित हैं। विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी बौद्धिकता से अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए वो अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। ये दोनों ही निष्कर्ष सत्य हैं। तीसरा निष्कर्ष, विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है, उचित निष्कर्ष नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ किस, KISS, इन कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर। संप्रेषण में किस का नियम प्रयुक्त होता है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बाकी के ऑप्शन थे जो गलत है। कीप इट स्टाइलिश एंड सब्टल, कीप इट सिंसियर एंड सीक्रेट, कीप इट सेफ एंड शेडेड, ये गलत है। किसका नियम संप्रेषण में प्रयुक्त होता है? इसका आशय है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसका अर्थ है किसी बात को जटिलता से रखने के बजाय संक्षिप्त और सरल तरीके से प्रस्तुत करना। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर एमिटिंग द नेगेटिव सिग्नल ऑफ स्काउलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा चरण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है? इसको हम कहते हैं एनोयंस, जिसका मतलब होता है चिढ़। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है, बोर्डम, ऊब, इम्पेशन, अधीरता, डिसबिलीफ, अविश्वास। व्याख्या देख लेते हैं। त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत का अर्थ किसी व्यक्ति को पसंद न करना है, अर्थात उससे चिढ़ होना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल रोल। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्व्यक्तिक भूमिका नहीं है? बॉस, मालिक, ये अंतर्व्यक्तिक भूमिका नहीं है। कौन कौन सी है? फिगर हेड, नाम मात्र का अध्यक्ष, लीडर, नेता, लायसन, संपर्क। मालिक अंतर्व्यक्तिक भूमिका नहीं है, जबकि नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता और संपर्क तीनों अंतर्व्यक्तिक भूमिका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिस्प्लेइंग द पॉजिटिव पर्सनल सिग्नल ऑफ लीनिंग फॉरवर्ड। निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? कंसंट्रेशन, एकाग्रता। बाकी जो गलत है कौन से? एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, अत्यधिक विश्वास, टेकिंग टाइम टू थिंक, चिंतन के लिए समय लेना, रिलैक्सेशन, विश्रांति। व्याख्या देख लेते हैं। धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा एकाग्रता को व्यक्त किया जाता है। यह श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता को प्रदर्शित करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसीवर्स वीकनेस टाइप ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन। अ रिसीवर्स वीकनेस टाइप ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में ग्रहीता की कमजोरी है? तो प्रीजुडिस है, पूर्वाग्रह, किसी चीज़ को पहले से मानकर चलना प्रीजुडिस कहलाता है। तो ये किसकी कमी है? ये है ग्रहीता की कमी या ग्रहीता की कमजोरी। अ रिसीवर्स वीकनेस टाइप ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन। बाकी क्या है? एम्बिग्विटी, अस्पष्टता, जारगॉन, शब्दाडंबर, टाइम, समय। संप्रेषण की बाधाओं में पूर्वाग्रह ग्रहीता की कमजोरी है, जबकि समय की बाधाएं टाइम, अस्पष्टता एवं शब्दाडंबर, एम्बिग्विटी एंड जारगॉन प्रेषक की कमजोरी है, सेंडर की कमजोरी से संबंधित है। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने से ग्रहीता प्रेषक की बातों को समझ पाने में असफल रहता है।
अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असर्शन ए, इंटरपर्सनल रूल्स रिलेट टू अ पर्सन्स बिहेवियर दैट फोकसेस ऑन इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति की उन व्यवहारों से संबंधित होती है जो अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या केंद्रित रहते हैं। रीज़न आर सच रूल्स आर डेराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द अथॉरिटी एंड स्टेटस। ऐसी भूमिकाएं अधिकार और सन स्थिति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती हैं। सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित कूटों से ही अपना सही उत्तर चुनिए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन से। तो अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती है जो अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। और रीज़न ऐसी भूमिकाएं अधिकार और सन स्थिति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती हैं। दोनों ही कथन व कारण सही हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पैथिक लिसनिंग। निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है। बीइंग इवैल्यूएटिव, मूल्यांकन परक होना। और कौन कौन सी तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता है। एम्पैथिक लिसनिंग की करेक्टरिस्टिक कौन सी है। पुटिंग वन सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ अ स्पीकर, वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना। ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज, देह भाषा का प्रेक्षण करना। फोकसिंग बोथ ऑन फीलिंग एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज, संप्रेषण की विषय वस्तु और भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना। तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता मूल्यांकन परक होना नहीं है, जबकि इसकी विशेषता में वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखकर वैसा ही अनुभव करना, वक्ता के मनोभावों को समझने के लिए उसके शब्दों के साथ उसकी देह भाषा का प्रेक्षण करना और संप्रेषण की विषय वस्तु तथा भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। मैच आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 एंड विद दोज ऑफ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स बिलो। लिस्ट 1 सूची 1, लिस्ट 2 सूची 2। पहले में है संप्रेषण की बाधाएं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। दूसरे में है टाइप्स ऑफ बैरियर्स। तो सबसे पहले आता है वोकेबलरी, शब्दा भंडार, जिसको हम शब्द भंडार भी कहते हैं। इसको मिलाएंगे हम भाषा लैंग्वेज से। दूसरे में डिस्टेंस आता है, दूरी। इसको हम मिलाएंगे संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल से। तीसरे में आता है जल्दबाजी, हेस्ट। इसको हम मिलाएंगे पारिस्थितिकी यानी सर्कमस्टेंशियल से। चौथा है कोलाहल, जिसको नॉइज़ कहते हैं। इसको मिलाएंगे सिचुएशनल, पर्यावरणीय से। तो संप्रेषण की बाधाएं और बाधाओं के प्रकार हमने देख लिए हैं। बाधाएं शब्दा भंडार, भाषा से मिलता है बाधा का प्रकार। संप्रेषण की बाधा दूरी जो है बाधाओं के प्रकार संरचनात्मक से मिलती है। संप्रेषण की बाधाएं जल्दबाजी, बाधाओं के प्रकार पारिस्थितिकी से मिलती है। संप्रेषण की बाधाएं कोलाहल, बाधाओं के प्रकार पर्यावरणीय से मिलती है। अगला प्रश्न है डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन डेटा रिफर्स टू। सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग, आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, अंतर्दर्शी निर्णय लेने को। बाकी ऑप्शन जो गलत है क्या है। रैशनल डिसीजन मेकिंग, तार्किक निर्णय लेने को। बाउंडेड रैशनैलिटी अप्रोच, सीमाबद्ध तार्किकता उपागम को। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, प्रशासनात्मक निर्णय लेने को। व्याख्या देख लेते हैं। सूचना के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग, आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना अंतर्दर्शी निर्णय को संदर्भित करता है। इसके तहत तार्किक तथा सांख्यिकीय विश्लेषण की औपचारिक प्रक्रिया को अपनाए बगैर अनुभव तथा स्वप्रेरणा के आधार पर शीघ्र निर्णय लिया जाता है। अगला डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय क्षमता। द वन हु मेक्स शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे कहेंगे रिसोर्स एलोकेटर, संसाधन आवंटक। बाकी ऑप्शन क्या है जो गलत है। डिसैमिनेटर, विकिरणक। डिस्टर्बेंस हैंडलर, व्यवधान सुधारक। नेगोशिएटर, वार्ताकार। व्याख्या देख लेते हैं। अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखने वाले के लिए उपयुक्त विकल्प संसाधन आवंटक, रिसोर्स एलोकेटर है। विकिरणक, डिसैमिनेटर, कर्मचारियों के व्यवहार एवं अभिवृत्तियों को प्रभावित करने के लिए सूचनाएं प्रवाहित करता है।
व्यवधान सुधारक डिस्टरबेंस हैंडलर का कार्य किसी अवांछित घटना या संकट से निपटने का उत्तरदायित्व होता है, जबकि वार्ताकार नेगोशिएटर संबंधित लोगों के बीच वार्ता के माध्यम से समाधान निकालता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अवॉइडिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन? द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? तो नेग्लेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज बाई पोस्टपोनिंग अ डिसीजन, निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा। बाकी क्या ऑप्शन है जो गलत है? सेटिस्फाइंग योर ओन नीड्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, दूसरों की कीमत पर अपने हितों की पुष्टि। सेटिस्फाइंग अदर्स नीड्स वाइल नेग्लेक्टिंग योर ओन, दूसरों की रुचियों को संतुष्ट रखना जबकि खुद की रुचि की उपेक्षा करना। आस्किंग बोथ पार्टीज टू मेक सेक्रीफाइसेस, दोनों पक्षों को त्याग हेतु कहना। व्याख्या देख लेते हैं। निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करना द्वंद्व समाधान शैलियों में बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है। इसमें व्यक्ति द्वंद्व के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही न करके उस पर ध्यान न देने की नीति अपनाता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू नीड टू एसोसिएट विद अदर्स? निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता दर्शाता है? इसका आंसर है नीड फॉर इंक्लूजन, सम्मिलित होने की आवश्यकता। बाकी क्या ऑप्शन है जो गलत है? गलत ऑप्शन में सबसे पहला है नीड फॉर इंडिविडुएशन, व्यक्तिकरण की आवश्यकता। नीड टू कंट्रोल और नीड फॉर कंट्रोल, नियंत्रण की आवश्यकता। नीड फॉर अफेक्शन, अनुरिक्ति की आवश्यकता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संबद्ध होने की आवश्यकता सम्मिलित होने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह दूसरों द्वारा स्वीकृति होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृत और सामाजिक संगठन का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। तो यह दूसरों द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृत तथा सामाजिक संगठन का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द एम्फेसाइजिंग ऑफ एरियाज ऑफ एग्रीमेंट एंड डी एम्फेसाइजिंग एरियाज ऑफ डिफरेंस ओवर कॉन्फ्लिक्चुअल इश्यूज? द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है? स्मूदिंग, जिसको हम शमन कहते हैं। बाकी के ऑप्शन है विड्रॉल, प्रत्याहार, कंप्रोमाइजिंग समझौता, कन्फ्रंटेशन मुकाबला। द्वंद्व समाधान के अंतर्गत शमन को कहते हैं स्मूदिंग के तहत द्वंद्व संबंधी समस्याओं के विषय में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, अ मैनेजर हु इज़ हेल्पिंग अ कस्टमर रिटर्न सम आर्टिकल्स दैट ही परचेज्ड अर्लियर इज डीलिंग विद अ। कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है तो वह सहारा ले रहा है प्रोग्राम डिसीजन, योजनाबद्ध निर्णय का। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। नॉन प्रोग्राम डिसीजन, गैर योजनाबद्ध निर्णय का। अनसर्टेनिटी, अनिश्चयता का। बाउंडेड रैशनैलिटी, बद्ध मूल तार्किकता का। ये तीनों गलत हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है तो वह योजनाबद्ध निर्णय का सहारा लेता है। ध्यान रहे कि इस तरह की समस्याएं पूर्व परिचित तथा सामान्य रूप से परिभाषित होती हैं तथा इसके संबंध में लिए जाने वाले निर्णय पूर्व मानक पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यू आर अ डिप्टी सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ the Government of India where you are dealing with the appointment of technical assistants. On the basis of a written examination, 10 candidates have been shortlisted for the 2 posts. Based on their educational and previous work experience, you have to make your recommendations in order to preference a senior official in ministry who is known to you. Ask you to recommend the name of a candidate. Why? Amongst the first two choices, what will you do? आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उपसचिव हैं और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु रखा गया है। उन शैक्षिक योग्यता एवं पूर्व कार्यानुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम से संस्तुति करनी है। मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित हैं आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में वाई के नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं। आप क्या करेंगे? तो इसमें हम करेंगे
Examine the profile of all 10 candidates and take decision on merits even if it means that candidate wise eventually selected. सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार वाई का चयन ही हो। बाकी ऑप्शन क्या है जो गलत है? ब्रिंग द मैटर टू द नॉलेज ऑफ योर इमीजिएट सुपीरियर ऑफिसर एंड डू एज ही वर्बली डायरेक्ट्स। इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाएंगे और उनके मौखिक निर्देशानुसार काम करेंगे, ये गलत है। कंप्लाई टू द रिक्वेस्ट ऑफ द सीनियर ऑफिसर हु अप्रोच यू एंड रिकमेंड द नेम ऑफ हिज कैंडिडेट इन द टॉप 2 डिस्पाइट नोइंग दैट ही इज़ नॉट अमंग द बेस्ट 2। उस वरिष्ठ अधिकारी का अनुरोध मानेंगे जिसने आपसे संपर्क किया था और यह जानते हुए भी कि उनका उम्मीदवार श्रेष्ठतम 2 में से नहीं है, उसे वरिष्ठ 2 उम्मीदवारों में संस्तुति देंगे या करेंगे, ये भी गलत है। सी टू इट दैट द कैंडिडेट वाई इज़ नॉट सेलेक्टेड एट ऑल बाई प्लेसिंग हिम डाउन इन द प्रेफरेंस। या देखेंगे कि उम्मीदवार वाई को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाए और उसका चयन कदापि ना हो। तो ये तीनों गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव हैं और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों का इंटरव्यू हो रहा है या साक्षात्कार हेतु रखा गया है। उनकी शैक्षिक योग्यता एवं पूर्व कार्य अनुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम से संस्तुति करनी है। मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित हैं आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में वाई के नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं। इस प्रकरण में व्यक्ति की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की जांच की जा रही है, इसलिए मैं निष्पक्ष रहते हुए सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करूंगा और योग्यता के आधार पर निर्णय करूंगा, चाहे अंततः उम्मीदवार वाई का चयन ही हो। लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। फाइंड आउट द ऑड आइटम, विषम पद ज्ञात कीजिए। पेंसिव, विषादग्रस्त। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। स्लाई, धूर्त। ट्रूथफुल, सच्चा। वर्चुअस, सदाचारी। विषादग्रस्त, सच्चा, धूर्त तथा सदाचारी में विषादग्रस्त से तीनों से भिन्न है, क्योंकि शेष तीनों सच्चा, धूर्त और सदाचारी किसी व्यक्ति की आचरण से संबंधित है, जबकि विषादग्रस्त इससे भिन्न है। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए और दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कंजर्वेटिव आर सेल्डम इंटॉलरेंट, रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं। तो इसमें उत्तर सी सही है। क्वाइट अ फ्यू कंजर्वेटिव्स आर टॉलरेंट, पर्याप्त रूढ़िवादी सहिष्णु हैं। वाक्य अंशव्यापी नकारात्मक को अंशव्यापी सकारात्मक में बदला गया है, अर्थात ई से ए माइनस आई। सर्वव्यापी नकारात्मक से सर्वव्यापी सकारात्मक और उससे अंशव्यापी सकारात्मक क्रिया की गई है, जिसका उत्तर सी सही है। बाकी के ऑप्शन है देख लेते हैं जो गलत है। हूएवर इज़ कंजर्वेटिव इज़ इंटॉलरेंट, जो भी रूढ़िवादी है वह असहिष्णु है। मैनी कंजर्वेटिव्स आर इंटॉलरेंट, बहुतेरे रूढ़िवादी असहिष्णु हैं। ऑल कंजर्वेटिव्स आर इंटॉलरेंट, सभी रूढ़िवादी असहिष्णु हैं। तो ये तीनों गलत है। सही क्या है? क्वाइट अ फ्यू कंजर्वेटिव्स आर टॉलरेंट, पर्याप्त रूढ़िवादी सहिष्णु हैं। हमारा लास्ट 2 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जनरल मेंटल एप्टीट्यूड, सामान्य मानसिक योग्यता। केशव नोज दैट कपिल्स मार्क्स आर मोर देन 3 बट लेस देन 8 in a unit test. Mangal knows that these are more than 6 but less than 10. If both of them are correct, which of the following statement about couples marks is definitely true? केशव जानता है कि एक यूनिट टेस्ट में कपिल के प्राप्तांक 3 से अधिक लेकिन 8 से कम है। मंगल जानता है कि कपिल के प्राप्तांक 6 से अधिक लेकिन 10 से कम है। तो यदि दोनों की जानकारी सही है तो कपिल के प्राप्तांकों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा? तो इसमें इट हैज़ ओनली 1 वैल्यू, प्राप्तांक केवल एक ही होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 7 आएगा, क्योंकि 6 से 10 के बीच में भी 7 आता है और 3 से 8 के बीच में भी 7 आता है। तो 3 और 8 नहीं होगा, बीच में कह रहा है, तो इसलिए 7 हो सकता है, 6 और 7 हो सकता है। 6 से 10 के बीच में
तो 6 और 10 नहीं होगा, तो केवल 7 होगा। तो यही है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड ऑल द रेस्ट डायरेक्शंस आर चेंज्ड इन द सेम मैनर, व्हाट विल द डायरेक्शन फॉर द वेस्ट? यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो और उत्तर पूर्व पश्चिम हो तथा शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती हैं, तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी? इसमें साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व होगी। धन्यवाद।